हाँ भाई साहब, तो फाइनली Realme X7 और X7 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं और बड़े दिनों बाद Realme का कोई इवेंट देखने के लिए मिला। भाई माधव सेठ जी की आवाज सुने महीनों हो गए थे। फाइनली आज Realme X7 और X7 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं एंड एज ऑलवेज Realme ने कंफ्यूजन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि Realme X7 जो लॉन्च हुआ है भाई, दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। सेम वेरिएंट्स आपको Realme 7 Pro के भी मिलते हैं और सेम प्राइस पर लॉन्च कर दिया भाई। अब वापस से जनता का कंफ्यूज होना बनता है भाई कि Realme X7 परचेस किया जाए या Realme 7 Pro के लिए जाया जाए। और मैंने भी जब देखे स्पेसिफिकेशन भाई, तो भाई मेरे को बहुत ऊपर नीचे लगा गणित में। बोला यार ये क्या, सेम प्राइस पॉइंट पर दो फोन्स, कहीं थोड़ा कुछ ज्यादा मिल रहा है, कहीं थोड़ा कुछ ज्यादा मिल रहा है, और क्या Realme X7 एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी फोन है या नहीं है। तो मैंने सोचा भाई एक कंपैरिजन वीडियो बना दिया जाए। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme X7 को Realme के ही 7 Pro के साथ में, जो कि आपको सेम प्राइस पॉइंट पर मिलते हैं। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन में आपको लगभग एक जैसी मिलती है भाई। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको प्लास्टिक के बैक मिलते हैं, प्लास्टिक की फ्रेम्स दी गई है। फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी आपको सेम मिलती है। थिकनेस की अगर बात कर लें तो Realme X7 जो है वहां पर आपको 8.1 mm की थिकनेस मिलती है। Realme 7 Pro जो है वो भाई थोड़ा सा खाते पीते घर का है, 8.7 mm की थिकनेस मिलती है। थोड़ा सा मोटा फोन है Realme 7 Pro। Realme X7 जो है वो थोड़ा स्लिम फोन है भाई। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। और डिजाइन की भी अगर बात करते हैं ना, तो डिजाइन पैटर्न तो आपको वही मिलता है भाई। वही टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलता है रेक्टेंगल शेप में, Realme की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिलती है। फ्रंट में वही टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल मिलता है, हल्की सी चेन मिलती है। अब जो बैक में पैनल है वहां पर कलर डिजाइन थोड़े से बदल दिए गए हैं। बाकी मेरे हिसाब से भाई फोन एक जैसे मिलते हैं आपको। बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स में से आप किसी की तरफ जा सकते हो भाई। दोनों में लगभग एक जैसी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन मिलती है। डिस्प्ले की भी अगर बात करें तो दोनों फोन में आपको सिमिलर डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं भाई। 6.4 इंचेस के डिस्प्ले आपको मिलते हैं दोनों फोन के साथ में। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। सुपर एमोलेड पैनल दोनों फोन्स के साथ में आपको दिए गए हैं। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है आपको। 411 ppi 411 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये सारी चीजें कॉमन है डिस्प्ले के बारे में। दोनों फोन में आपको लगभग एक जैसा डिस्प्ले मिलता है। केवल जो Realme X7 है वहां पर टच सैंपलिंग रेट आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है। 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको दिया गया है। वहीं पर X7 जो है, जो Realme 7 Pro है, वहां पर टच सैंपलिंग रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस डिफरेंस आपको यही मिलता है डिस्प्ले के मामले में कि यहां पर आपको हायर टच सैंपलिंग रेट मिलता है। उसके अलावा डिस्प्ले आपको दोनों फोन्स के अंदर सिमिलर मिलते हैं। आगे चल के बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के लिए जो चिपसेट आपको मिलता है Realme X7 में, डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर चिपसेट है। 5G कैपेबिलिटीज देता है और इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। MediaTek Dimensity 800U चिपसेट यहां पर दिया गया है। 7 नैनोमीटर का चिपसेट है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगी, गेमिंग आप अच्छी कर पाओगे। साथ ही में 5G कैपेबिलिटीज मिलती है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर आपको केवल 4 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। मोटो के बारे में मैंने आपको बताया था, मोटो एजेस में आपको 12 बैंड का सपोर्ट मिलता है। ये फोन है, यहां पर आपको 4 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। बात करें Realme 7 Pro की, तो वहां पर आपको 5G चिपसेट तो नहीं मिलता भाई, लेकिन Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट मिलता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो Qualcomm का नाम सुन के चिपसेट खरीद लेते हैं या फोन खरीद लेते हैं। Qualcomm पर एक भरोसा बना हुआ भाई कि लॉन्ग रनिंग फोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं। Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट यहां पर आपको दिया गया है। 8 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। एनर्जी एफिशिएंसी वहां पर भी आपको बढ़िया मिलती है। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलती है। गेमिंग भी आप अच्छी खासी उसके साथ में कर लेते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट आपको X7 के अंदर बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन Realme 7 Pro की परफॉर्मेंस से भी भाई आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वहां पर भी आपको बेटर मिलेगी, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए और अगर 5G फोन आप खरीदना चाहते हो तो फिर Realme X7 की तरफ जाना है। अदरवाइज परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोनों ही फोन के साथ में आपको LPDDR4X रैम मिलती है। दोनों ही फोन के साथ में आपको UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिलता है। परफॉर्मेंस की बात हो गई, अगर आप 5G फोन लेना चाहते हो तो भाई Realme X7 ले लो। 4G से काम चला सकते हो तो Realme 7 Pro ले लो। कैमरास की बात करते हैं। X7 के बारे में बताया गया भाई कि यहाँ पर आपको 3 कैमरास का सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। ठीक है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं।
लेकिन यहाँ पर भाई सेंसर कौन सा दिया गया है इस चीज का नाम नहीं बताया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं Realme 7 Pro की, वहां पर क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डेप्थ सेंसर नहीं, शायद मोनो सेंसर वहां पर आपको मिलता है। लेकिन जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वहां पर आपको मिलता है Sony IMX682 सेंसर। जबकि Realme X7 के साथ में कौन सा सेंसर मिलता है Realme की तरफ से नहीं बताया गया है, मतलब 682 तो नहीं मिलता है। डेफिनेटली 682 वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 682 लगाता Realme तो उस चीज को बता देता। तो यहां पर कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेडेड आपको मिल सकता है Realme X7 के अंदर। Realme 7 Pro के अंदर बैक कैमरा आपको बेटर मिलता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं, Realme X7 में आपके सुंदर से थोबड़े की सुंदर सेल्फी लेने के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन Realme 7 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, मतलब आपका जो थोबड़ा है वो और ज्यादा सुंदर उसमें दिखेगा। तो सेल्फी कैमरा भाई Realme 7 Pro में आपको बेटर मिलता है। ओवरऑल अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro जो है उसमें आपको बेटर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। सेम गोस विद बैटरी मॉड्यूल, क्योंकि यहां पर जो Realme X7 है इसके अंदर आपको 4310 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी का साइज थोड़ा सा कम किया है ताकि जो बिल्ड क्वालिटी है, जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहां पर आपको 4310 mAh की बैटरी मिलती है। 50 वॉट की चार्जिंग, 50 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। बॉक्स में आपको 65 वॉट का चार्जर मिलेगा, लेकिन चार्ज वही 50 वॉट की स्पीड से होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं Realme 7 Pro के बारे में, 4500 mAh की बैटरी मिलती है। 4500 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 65 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से यहाँ पर Realme 7 Pro के अंदर बेटर है। अब कुछ मेजर चीजें आ जाती है भाई आड़े, जो Realme X7 को सेकंड चॉइस बनाती है Realme 7 Pro के कंपैरिजन में। क्या है वो चीजें, देखो टाइप सी पोर्ट आपको दोनों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का गड्ढा जो है भाई वो आपको Realme X7 के अंदर नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। उसको हटा दिया है यहां से। ये एक ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट है। 3.5 mm जैक फोन के अंदर होना चाहिए। पहली बात तो ये 3.5 mm जैक यहां पर आपको नहीं मिलता है। दूसरी बात, यहां पर आपको डुअल नैनो कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब यहां पर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, नैनो सिम। यहां पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है Realme X7 के साथ में। जबकि Realme 7 Pro की अगर बात करें तो वहां पर हमको डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। और मेमोरी कार्ड लगाना कितना जरूरी है भाई, ये चीज तो आपको खुद पता है। जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति है, जिसके पास जितना स्टडी मटेरियल है, वो उस हिसाब से अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड करता रहता है। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है Realme X7 का। पहला तो 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, दूसरी बात यहां पर आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको दोनों के अंदर मिल जाते हैं। दोनों ही फोन Android 10 पर आपको मिलते हैं। Android 11 का अपडेट आपको मिल जाएगा। Realme UI आपको मिलता है, Realme UI 2.0 का अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें, दोनों ही फोन आपको 2 वेरिएंट में मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो दोनों ही फोन सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आपको मिलते हैं। 19,999 रुपए में मिलता है 6GB प्लस 128GB और 21,999 रुपए में आपको मिलता है 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट। अब भाई देखो, Realme X7 को क्यों ना खरीदा जाए, उसके पीछे मेरे पास में कुछ रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो चिपसेट दिया गया है वो भले ही एक 5G चिपसेट है, लेकिन इंडिया में 5G नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है भाई अभी। तो 5G चिपसेट का क्या अचार डालेंगे हम, तो 5G चिपसेट से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बात करें अगर कैमरास की, Realme X7 के अंदर पहले तो आपको एक कैमरा कम मिलता है, दूसरी बात डाउनग्रेडेड सेंसर यहां पर आपको मिलता है, तीसरी बात यहां पर आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेडेड मिलता है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल आपको Realme 7 Pro में बेटर मिलता है। तो कैमरा के लिए जाना है तो Realme 7 Pro की तरफ जाना है। बैटरी अच्छी दी गई है, फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलती है, लेकिन उतनी ज्यादा फास्ट नहीं मिलती है जितनी आपको Realme 7 Pro में मिलती है। वहां पर आपको 4500 mAh की बैटरी 65 वॉट के चार्जर के साथ में 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में मिलती है। तो भाई बैटरी भी अगर आप अच्छी लेना चाहते हो तो भी Realme 7 Pro की तरफ जाओ। 3.5 mm का गड्ढा चाहिए तो Realme 7 Pro की तरफ जाओ। एक्सपैंडेबल स्टोरेज, स्टडी मटेरियल डालना है तो Realme 7 Pro की तरफ जाओ। ओवरऑल अगर देखा जाए ना भाई, मेरे हिसाब से अगर मेरी ओपिनियन मानते हो ना, Realme X7 को छोड़ दो, Realme 7 Pro की तरफ जाओ, क्योंकि केवल 5G के नाम से Realme X7 को खरीद के कोई सेंस नहीं बनता भाई। वैसे भी भाई 5G पहले तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इस फोन को मैं ट्रू 5G फोन नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बैंड्स का आपको सपोर्ट मिलता ही नहीं है, केवल 4 बैंड का सपोर्ट दिया गया है। अब उस बैंड पर अगर इंडिया में सर्विसेज आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं आई तो जय सिया राम।
तो मेरे हिसाब से अगर इस बैटल के अल्टीमेट विनर की बात करें कि भाई Realme X7 लेना चाहिए या Realme 7 Pro की तरफ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा भाई Realme 7 Pro की तरफ जाओ। और लुक्स की भी अगर बात करते हो तो Realme 7 Pro का आप ऑरेंज वाला कलर देखना भाई, Realme 7 Pro सनकिस्ड लेदर शायद उसका नाम है, वो वाला कलर देखो भाई, मजा आ जाएगा आपको। दिखने में भी बहुत बढ़िया फोन है भाई, प्रीमियम फील भी आपको देता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल Realme X7 और Realme 7 Pro के कंपैरिजन में Realme 7 Pro मेरे हिसाब से बेटर फोन है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, दोनों में से कौन सा फोन बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।